बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर गुलाम हुसैन और आप पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। तो 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब उसने कैसे न्यूक्लियस डिस्कवर किया, तो हम उसके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। उसने गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस 0.000004 सेंटीमीटर थी, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थी। और इस गोल्ड फॉयल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की और अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कराए पोलोनियम के सोर्स से। और वो जो पोलोनियम का सोर्स था उसे रखा उसने एक लेड बॉक्स में, ताकि रेडिएशंस इधर उधर ना फेंके, फैले नहीं, बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। और एक पिन होल से उन्हें सीधा, मतलब पोलोनियम से निकली पिन होल से सीधा उसे गोल्ड फॉयल के ऊपर फेंका। और जब गोल्ड फॉयल के ऊपर फेंका तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, जिसमें से न्यूक्लियस साबित करने में वो कामयाब हुआ। तो मैं आपको एक बड़े सादा से एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं उसके 3 ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर कर देता हूं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक किए तो वो एटम के न्यूक्लियस के ऐसे हिस्से में से गुजर गए जहां पे कोई हैवी पार्ट नहीं था, मतलब वो सारे के सारे शेल थे। आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाहर शेल होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा सारे पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं, और बाहर शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटम का ज्यादातर हिस्सा शेल है, साइज शेल का बड़ा होता है, लेकिन हैवीएस्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या की कि जो अल्फा पार्टिकल शेल में से गुजरे, मतलब न्यूक्लियस के बाहर से गुजरे, वो सारे ही गुजर गए। और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, पीछे उसने जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, वो जब गुजरे, जब निकले पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल, तो सीधे जाकर जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरे और वहां से रोशनी पैदा हुई। तो उसने कहा कि ये पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ऐसे हिस्से में से गुजरे हैं जहां को भारी चीज नहीं है, मतलब वो शेल थे। और दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि अल्फा पार्टिकल एक ऐसे पार्ट में से स्ट्राइक किए कि वो बाउंस बैक हो गए, 180 के एंगल पर वो वापस मुड़ गए, क्योंकि वो एटम का सबसे हैवीएस्ट पार्ट न्यूक्लियस था। और तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस की साइडों पे टकराए। जो साइडों पे टकराए वो या तो लार्जर एंगल पर या फिर शॉर्टर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो मैं आपको एक सादा से एक्सपेरिमेंट से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझ लीजिए कि ये आपके पास एक एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द एक बड़ा शेल लगा हुआ है। ये उसके गिर्द एक शेल है, मतलब ये उसके बाहर शेल का हिस्सा है जहां सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़ी हेल्प लेता हूं, आइएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसके दरमियान में यहां पे मैंने न्यूक्लियस रखा हुआ है और उसके बाहर ये सारे के सारे शेल हैं। तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो पार्टिकल साइडों से गुजरे वो बिल्कुल इस एटम के दरमियान से गुजर गए, वो बाउंस बैक नहीं हुए, वो सीधे गुजर गए, क्योंकि इधर सारी जगह ये खाली पड़ी हुई थी। एक ऑब्जर्वेशन। फिर जो बिल्कुल सेंटर में टकराया पार्टिकल, जो इसके सेंटर में टकराया, तो सेंटर में तो हैवी पार्ट था ना, तो हैवी पार्ट में से गुजर नहीं पाया, वो बाउंस बैक हो गया। तो उसने कहा कि दरमियान में कोई बड़ी भारी चीज मौजूद है जो कि न्यूक्लियस था। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने क्या की कि जो पार्टिकल इसकी साइड पे टकराए, तो साइड पे टकराने के बाद वो स्मॉलर एंगल पर या फिर लार्जर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब पहली ऑब्जर्वेशन कि कुछ पार्टिकल बिल्कुल इसमें से सीधे गुजर गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे पार्ट में से गुजरे जो हैवी नहीं था। दूसरी ऑब्जर्वेशन कि जो इसके सेंटर से टकराए, कोर से टकराए, वो बाउंस बैक हो गए। तीसरी ऑब्जर्वेशन कि कुछ पार्टिकल जो साइडों पे टकराए,
साइडों पे टकराने के बाद वो या तो शॉर्टर एंगल पर या फिर वो लार्जर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो इस तरह एटम के अंदर एक हैवीएस्ट पार्ट जिसे न्यूक्लियस बोला गया, दैट वाज डिस्कवर्ड।